नंदिकेश्वर बोले, पूर्व काल में भगवान विष्णु अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुकारने लगे, पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी शांत रहते हुए उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रचयिता हूं, मैं सारे जगत का पितामह हूं, सारा जगत मुझ में निवास करता है। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वे दोनों अपने आप को ईश्वर कहते कहते एक दूसरे का वध करने के लिए तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वज्रास्त्रों से विष्णु जी ने अनेक प्रकार के आघात करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक आघात किए। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी घटना सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। महादेव जी बोले, पुत्रों, मैं जानता हूं कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत चिंतित हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूं। तब भगवान शिव अपने नंदी पर आरूढ़ होकर देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर प्रस्थान किए। वहां छिपकर वे ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखने लगे। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वर और पाशुपत अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो उन्होंने युद्ध को शांत करने के लिए महाज्योतिर्मय स्तंभ का रूप धारण किया और ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाज्योतिर्मय के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र अपने आप ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस ज्योतिर्मय स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और उसे देखने के लिए नीचे पृथ्वी में चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला, अतः वे वापस लौट आए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास आए। विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूं। नंदिकेश्वर बोले, महादेव जी ब्रह्मा जी के छल पर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दें। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी को 5वां सिर प्राप्त हुआ था, अतः आप इन्हें क्षमा कर दें। तब शिवजी की आज्ञा पाकर भैरव ने ब्रह्मा को छोड़ दिया। शिवजी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम संस्कार, स्थान और उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें। महादेव जी ने कहा, जगत की व्यवस्था को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण न होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब तुम मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हो गया और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम मेरे भक्तों के योग्य होंगे। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। नंदिकेश्वर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप उनके दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर
पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुष्प वस्तु तथा अल्पकाल तक टिकने वाली वस्तुओं को शाकृत वस्तु कहते हैं। हार, नूपुर, कंकण, मुकुट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मोतियों की माला, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अग्नि का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, पंखा, ध्वजा, चंवर तथा अनेक दिव्य उपहारों द्वारा, जिनका वैभव वाणी और मन के पनहुज से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे, उनसे ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रों, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग रूप अर्थात निराकार रूप की या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात निर्जल उपवास रखकर अपनी श्रद्धा के अनुसार यथोचित पूजा करेगा, वह मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करके मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा या प्रतिपदा को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। इस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था, अतः लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान योगियों को जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाला है। शिवलिंग के यहां प्रकट होने के कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा तथा यहां बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे दो रूप हैं, साकार और निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साक्षात रूप है। ये दोनों ही मेरे सच्चे रूप है। मैं ही परमात्मा हूं। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत का पालन करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूं। सर्वत्र स्थित होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूं। सृष्टि से लेकर संहार तक जो जगत संबंधी 5 क्रियाएं हैं, वे सदा ही मेरी है। मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट हो गया। मेरा सकल रूप मेरे ईश्वरत्व का और निराकार रूप मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। मेरा लिंग मेरा स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा मेरे साथ एकत्व का अनुभव करता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वह जीते जी परमानंद की अनुभूति करता हुआ शरीर का त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो जाता है। मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गौण है। यह उन भक्तों के लिए है जो शिव तत्व के अनुशीलन में सक्षम नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 क्रियाओं के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्मों को समझना अत्यंत गहन है, फिर भी मैं कृपा पूर्वक तुम्हें बता रहा हूं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य है जो निश्चित रूप से होते हैं। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है। मुझसे उत्पन्न होकर सृष्टि का स्थिर रहना उसका पालन है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणियों के उत्पीड़न को तिरोभाव कहते हैं।
इन सबसे छुटकारा प्राप्त करना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे 5 क्रियाएं हैं। सृष्टि आदि 4 क्रियाएं संसार का विस्तार करने वाली है। 5वीं क्रिया मोक्ष की है। मेरे भक्त जन इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि धरती पर, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सभी की सृष्टि होती है, जल से वृद्धि होती है, अग्नि सबको जला देती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 क्रियाओं का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख है। 4 दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन 2 कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप अग्नि और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव कार्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष मैं स्वयं प्रदान करता हूं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार एयुएम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तर मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मक्कार का, पूर्व मुख से बिंदु का तथा मध्य मुख से नाद का प्रकटीकरण हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों से ओंकार का विस्तार हुआ है। इन 5 अवयवों के एकाकार होने पर एयुएम नामक अक्षर उत्पन्न हुआ। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस एयुएम मंत्र में स्थित है। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र एयुएम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। यह मेरे साकार रूप का बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। इसी से वेदों सहित चतुर्वेद की रचना हुई है। इस वेदों से क्रोधो मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से विविध कार्यों की सिद्धि होती है। इस पंचाक्षर एयुएम मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तर मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दे से आवृत्त कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्य रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभो, आपके साकार और निराकार 2 रूप है। आप तेज से प्रकाशित हैं, आप सबके स्वामी हैं, आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप एयुएम मंत्र के बताने वाले हैं तथा आप ही एयुएम लिंग वाले हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य है। आपके 5 मुख है। आप ही परमेश्वर है। आप सबकी आत्मा है, ब्रह्मा है। आपके गुण और शक्तियां अनंत है। हम आपको नमस्कार करते हैं। इन 5 वाक्यों से स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस एयुएम मंत्र का जाप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला है। सूर्य के संक्रांति में महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया गया एयुएम जाप करोड़ों गुना जाप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का शुभारंभ का भाग पूजा, होम और तपस्या के लिए सदा आर्द्रा के समान ही है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल अर्थात मृगशिरा से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मनुष्य को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का एयुएम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके या दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम विधि से पूजा करने से मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 क्रियाओं के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्मों को समझना अत्यंत गहन है, फिर भी मैं कृपा पूर्वक तुम्हें बता रहा हूं। सृष्टि,
पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। मेरे जगत संबंधी 5 कार्य है जो निश्चित रूप से होते हैं। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है। मुझसे उत्पन्न होकर सृष्टि का स्थिर रहना उसका पालन है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणियों के उत्पीड़न को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा प्राप्त करना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे 5 क्रियाएं हैं। सृष्टि आदि 4 क्रियाएं संसार का विस्तार करने वाली है। 5वीं क्रिया मोक्ष की है। मेरे भक्त जन इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि धरती पर, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सभी की सृष्टि होती है। जल से वृद्धि होती है। अग्नि सबको जला देती है। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 क्रियाओं का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख है। 4 दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन 2 कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप अग्नि और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव कार्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष मैं स्वयं प्रदान करता हूं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार एयुएम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तर मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मक्कार का, पूर्व मुख से बिंदु का तथा मध्य मुख से नाद का प्रकटीकरण हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों से ओंकार का विस्तार हुआ है। इन 5 अवयवों के एकाकार होने पर एयुएम नामक अक्षर उत्पन्न हुआ। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस एयुएम मंत्र में स्थित है। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र एयुएम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। यह मेरे साकार रूप का बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। इसी से वेदों सहित चतुर्वेद की रचना हुई है। इस वेदों से क्रोधो मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से विविध कार्यों की सिद्धि होती है। इस पंचाक्षर एयुएम मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तर मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दे से आवृत्त कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्य रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभो, आपके साकार और निराकार 2 रूप है। आप तेज से प्रकाशित हैं। आप सबके स्वामी हैं। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप एयुएम मंत्र के बताने वाले हैं तथा आप ही एयुएम लिंग वाले हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य है। आपके 5 मुख है। आप ही परमेश्वर है। आप सबकी आत्मा है, ब्रह्मा है। आपके गुण और शक्तियां अनंत है। हम आपको नमस्कार करते हैं। इन 5 वाक्यों से स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस एयुएम मंत्र का जाप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला है। सूर्य के संक्रांति में महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया गया एयुएम जाप करोड़ों गुना जाप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का शुभारंभ का भाग पूजा, होम और तपस्या के लिए सदा आर्द्रा के समान ही है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल अर्थात मृगशिरा से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मनुष्य को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का एयुएम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके या दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम विधि से पूजा करने से मेरा पद सुलभ होता है।
इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी बोले, ऋषियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अब मैं आपको भगवान शिव के पूजन और शिवलिंग की स्थापना के विषय में विस्तार से बताता हूं। इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने और समझें। शिवलिंग की स्थापना और पूजन विधि का महत्व बहुत अधिक है। यह अनुष्ठान श्रद्धा और शुद्धता से करना चाहिए ताकि मनुष्य को शिवपद की प्राप्ति हो सके। शिवलिंग की स्थापना किसी पवित्र तीर्थ स्थान, नदी के तट पर या अपने घर के पूजा स्थल में करनी चाहिए। यह स्थान रोजाना पूजन के लिए उपयुक्त होना चाहिए। पार्थिव, मिट्टी, जलमयी, जल या तेजस अग्नि से बने शिवलिंग का पूजन करने से उपासक को पूरा फल प्राप्त होता है। शुभ मुहूर्त और शुभ लक्षणों में पूजन करने से यह तुरंत फल देने वाला होता है। शिवलिंग की पीठ का निर्माण। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण या खाट के पाए जैसी होनी चाहिए। लिंग की लंबाई 12 अंगुल की होनी चाहिए। जिससे कम हो तो फल भी कम प्राप्त होता है, परंतु 12 अंगुल से लंबाई अधिक भी हो सकती है। शिवलिंग की स्थापना के लिए पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार देवालय बनवाना चाहिए, जिसमें सभी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हो। शिवलिंग की स्थापना विधि। शिवलिंग की स्थापना से पहले उस स्थान पर 9 रत्न, नीलम, लाल वैडूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेश और हीरा वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। 5 वैदिक मंत्रों के साथ पूजन कर अग्नि में आहुति दें और परिवार सहित भगवान शिव की पूजा कर आचार्य को धन से संतुष्ट करें। याचकों को सोना, घर, भूमि और गाय आदि का दान करें। शिवलिंग की पूजन विधि। शिवलिंग की पूजा में आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार शामिल है। इनसे पूजन करने पर शिवपद की प्राप्ति होती है। मूर्ति पूजन। शिवलिंग के साथ शिव मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति पूजन पंचाक्षर मंत्र से करना चाहिए। मूर्ति बाहर से भी लाई जा सकती है, परंतु वह साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। मूर्ति और शिवलिंग की पूजा से शिवपद की प्राप्ति होती है। स्थावर और जंगम लिंग। स्थावर लिंग वृक्ष, लता आदि होते हैं, जबकि जंगम लिंग कृमि, कीट आदि होते हैं। स्थावर लिंग को स्थापित करना चाहिए और जंगम लिंग को आहार और जल देकर तृप्त करना चाहिए। इस प्रकार चराचर जीवों को भगवान शिव का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के लाभ। महाशिवलिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसकी रोज पूजा करें और देवालय के पास ध्वजारोहण करें। शिवलिंग का दर्शन और पूजन करने से मनुष्य को शिवपद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग के दर्शन से भी कल्याणकारी फल प्राप्त होता है। विभिन्न सामग्री जैसे आटा, गाय का गोबर, फूल, कनेर के फूल, फल, गुड़, मक्खन, भस्म या मिट्टी से शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करें और प्रतिदिन 10,000 AUM नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र का महत्व। 10,000 पंचाक्षर मंत्रों का जाप या प्रतिदिन 1,000 मंत्रों का जाप शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। गायत्री मंत्र का भी जाप करें, क्योंकि यह शिवपद की प्राप्ति कराता है। वैदिक मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी जाप करें। शिवलिंग की स्थापना के उपरांत नियमित पूजा करें और पवित्र तिथियों पर विशेष पूजा करें। कल्याणकारी तीर्थ स्थान। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, ऐसे पुण्य स्थल कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिवपद को प्राप्त कर सकते हैं? कृपया हमें बताइए। सूत जी ने कहा, शिवलिंग की स्थापना और पूजा का यह नियम संपूर्ण है। इसका पालन करने से मनुष्य को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा से मनुष्य को सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और अंत में शिवपद की प्राप्ति होती है। इन पुण्य स्थानों पर जाकर पूजा करने से भी मनुष्य को शिवपद की प्राप्ति होती है। पूजा के विभिन्न समय और अवसर। दिन के 3 भाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। इन भागों में विभिन्न प्रकार के कर्मों का संपादन करना चाहिए। प्रातःकाल दैनिक शास्त्रीय कर्म, मध्याह्न में स्काम कर्म और सायंकाल में शांति कर्म के लिए पूजन करना चाहिए। रात्रि के 4 पहर होते हैं, उनमें से बीच के 2 पहर निशीत काल कहलाते हैं। इसी काल में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह पूजा अधिक फल देने वाली होती है। कलयुग में कर्मों के द्वारा ही फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार
विधिपूर्वक और समयानुसार भगवान शिव का पूजन करने वाले मनुष्य को अपने कर्मों का पूरा फल मिलता है। शिवपद की प्राप्ति के लिए जप और तप। शिवपद की प्राप्ति के लिए नियमित रूप से पंचाक्षर मंत्र या ओंकार मंत्र का जाप करें। 10,000 पंचाक्षर मंत्रों का जाप या प्रतिदिन 1,000 मंत्रों का जाप शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। गायत्री मंत्र का भी जाप करें क्योंकि यह शिवपद की प्राप्ति कराता है। वैदिक मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी जाप करें। शिवलिंग की स्थापना के उपरांत नियमित पूजा करें और पवित्र तिथियों पर विशेष पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र और ओंकार मंत्र के लाभ। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फूलवाड़ी या बगीचा लगाता है तथा शिव मंदिर में झाड़ने बुहारने का सेवा कार्य करता है, ऐसे शिव भक्त को पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान शिव उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी में निवास करने से भी योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए आमरण भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। उस क्षेत्र में स्थित बावड़ी, तालाब, कुआं और पोखर को शिवलिंग समझकर वहां स्नान, दान और जाप करने से मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शिव क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा अपने पितरों को पिंडदान देता है, वह तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिवपद प्राप्त करता है। निष्काम कर्म और उसका फल। निष्काम भाव से किया गया कार्य अभी फल देने वाला और शिवपद प्रदान करने वाला होता है। दिन के प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों विभाजनों में एक एक प्रकार के कर्म का संपादन करना चाहिए। प्रातः काल रोजाना दैनिक शास्त्र कर्म, मध्याह्न में स्काम कर्म और सायंकाल में शांति कर्म के लिए पूजन करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक और समयानुसार भगवान शिव का पूजन करने वाले मनुष्य को अपने कर्मों का पूरा फल मिलता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, ऐसे पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिवपद को प्राप्त कर सकते हैं? कृपया हमें बताइए। सूत जी ने कहा, हे ज्ञानी और विद्वान महर्षियों, मैं अब मोक्ष प्रदान करने वाले शिव तीर्थों का वर्णन कर रहा हूं। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण किया है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहां के ब्राह्मणों को मोक्ष प्रदान करने के लिए शिव तीर्थ का निर्माण किया है। कुछ तीर्थों को देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया है, इसलिए उसमें तीर्थत्व उत्पन्न हो गया है। बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जाप करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, गरीबी और मुक्ता आदि दोषों का भागी हो जाता है। जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह इस पुण्य के फल से पुनः मनुष्य योनि प्राप्त करता है, परंतु पापी मनुष्य तामसी गति को ही प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप कर्म अत्यधिक बढ़ जाता है, इसलिए पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय पाप कर्म से बचना चाहिए। पवित्र नदियों और तीर्थ स्थानों का महत्व। सिद्धू और सतलुज नदियों के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। इन धाराओं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली गंगा 100 मुख वाली नदी है। इसके तट पर काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र है। मकर राशि में सूर्य के होने पर गंगा का तटभूमि अत्यधिक पवित्र और पुण्यदायक हो जाता है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर यह अत्यंत पवित्र और तत्काल फल देने वाली है। इस समय यहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्यमयी महानदी नर्मदा के 24 मुख है। इसमें स्नान करके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख है। परम पुण्यमयी गोदावरी के 31 मुख है। यह ब्रह्महत्या और गोवध पाप का नाश करने वाली एवं इंद्रलोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी सभी पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख है तथा यह विष्णुलोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुखी है एवं ब्रह्मलोक देने वाली है। सुवर्ण मुखरी के 9 मुख है। ब्रह्मलोक से लौटे जीव इसी नदी के तट पर जन्म लेते हैं।
सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी अंतरीप तथा शुभकारक श्वेत नदी सभी पुण्य क्षेत्र है। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख है। यह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इसके तट पर ब्रह्मा विष्णु का पद देने वाले स्थान है। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत है वे अभीष्ट फल तथा शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर स्नान और पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। पुण्य तीर्थों में निवास। सदाचार, उत्तम वृत्तियों तथा सद्भावना के साथ मन में दयाभाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में जीवन बिताने का निर्णय करने पर तथा वहां निवास करने पर पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। पवित्र तीर्थ क्षेत्र में निवास करने पर उत्पन्न पुण्य कार्य वाचिक, बोले गए और मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया गया मानसिक पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। यह केवल ध्यान से ही नहीं होता है। वाचिक पाप जाप से और कार्मिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आप हमें वह सदाचार बताइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचरणों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। वेदों के अनुसार आचार का पालन करने वाले और वेदों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण को विद्वान कहते हैं। सदाचार, वेदाचार तथा विद्वता गुणों से युक्त होने पर उसे श्रेष्ठ कहा जाता है। वेदों का कम आचार तथा कम अध्ययन करने वाले और राजा के पुरोहित अथवा सेवक ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि या वाणिज्य कर्म करने वाला है तथा ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण है तथा स्वयं खेत जोतने वाला शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला तथा परद्रोही है उसे चांडाल विद्वान कहते हैं। आचरण और कर्तव्यों का पालन। वर्णों के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। क्षत्रिय जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है तथा अन्य मनुष्य राजरहित क्षत्रिय माने जाते हैं। जो धान्य आदि वस्तुओं का व्यापार करता है वह वैश्य कहलाता है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहने वाला शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतता है उसे वृषल समझना चाहिए। शुद्धता और स्वच्छता। सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का, धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों का तथा आय और व्यय का चिंतन करें। रात के अंतिम पहर के मध्य भाग में उठकर मल मूत्र त्याग करना चाहिए। घर से बाहर शरीर को ढककर जाकर उत्तराभिमुख होकर मल मूत्र का त्याग करें। जल, अग्नि, ब्राह्मण तथा देवताओं के स्थान बचाकर बैठे। उठने पर उस ओर न देखे। हाथ पैरों को शुद्ध करके 8 बार कुल्ला करें। किसी वृक्ष के नीचे दातुन करें। दातुन करते समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करें। तत्पश्चात जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। पूजा और उपासना। प्रातःकाल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार सूर्य को अर्घ्य दें। मध्याह्न में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सूर्य को एक अर्घ्य देना चाहिए। संध्या के समय पश्चिम की ओर मुख करके पृथ्वी पर ही सूर्य को अर्घ्य दें। संध्या के समय सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की गई संध्या का कोई महत्व नहीं होता। सही समय पर ही संध्या करनी चाहिए। यदि संध्योपासना किए बिना 1 दिन बीत जाए तो उसके प्रायश्चित्त हेतु अगले संध्या के समय 100 गायत्री मंत्र का जाप करें। 10 दिन छूटने पर 1 लाख तथा 1 माह छूटने पर अपना उपनयन संस्कार कराएं। दान और तप। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम एवं अन्य देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करें। तीर्थ के दर्शन में, मंदिर में, देवालय में अथवा घर में आसन पर बैठकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर
देवताओं को नमस्कार कर ओम का जाप करने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम के अ, उ और म तीनों अक्षरों में जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। अतः ओम का जाप करते समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की उपासना कर रहे हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओम हमारी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन की वृत्तियों तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। धार्मिक आचरण। जो मनुष्य ओम के अर्थ का चिंतन करते हुए इसका जाप करते हैं, वे अनायास ही ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अतः ओम का जाप करते समय उसकी महत्ता और महत्व को समझना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति इसका जाप करता है वह भगवान शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जाप करके मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त कर लेता है। यदि 1000 दिन तक प्रतिदिन 1 सहस्र जाप पंचाक्षर मंत्रों का किया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो इससे तुरंत कार्य सिद्धि होती है। ध्यान और तपस्या का महत्व। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को 1 लाख गायत्री का जाप अवश्य करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से भोग प्राप्त होता है, जिससे इच्छाओं का त्याग होता है और अंततः आत्मा की शुद्धि होती है। स्वर्ग और नरक का भेद। सत्य युग में तप को, त्रेता युग में धर्म को, द्वापर युग में यज्ञ को और कल युग में दान को धर्म का उत्तम साधन माना गया है। अधर्म हिंसात्मक और दुख देने वाला है। धर्म से सुख और उन्नति की प्राप्ति होती है। अतः भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। इस प्रकार सत्य, धर्म, आचरण और ज्ञान का महत्व बताते हुए सूत जी ने ब्राह्मणों और अन्य सभी वर्णों के मनुष्यों को धर्म, सदाचार और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, जिससे उन्हें लोक और परलोक दोनों में सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अग्निहोत्र, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ का वर्णन करके हमें कृतार्थ करें। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुषों के लिए प्रातः और सायंकाल अग्निहोत्र में 2 चावल और घी की आहुति ही अग्निहोत्र है। ब्रह्मचारियों के लिए सामिदा का देना ही अग्निहोत्र है, अर्थात अग्निहोत्र में सामग्री की आहुति देना उनके लिए अग्निहोत्र है। ब्रह्मचारी जिसे अब तक विवाह न हुआ हो, उसके लिए अग्निहोत्र में सामिदा की आहुति, व्रत तथा जाप करना ही अग्निहोत्र है। जो लोग अग्निहोत्र को विसर्जित कर उसे अपनी आत्मा में स्थापना कर चुके हैं, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही अग्निहोत्र है कि वे समय पर स्नान कर और पवित्र अन्न का भोजन करें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्निहोत्र के लिए दी गई आहुति से संपत्ति की प्राप्ति होती है और प्रातःकाल सूर्य को दी गई आहुति से आयु की वृद्धि होती है। दिन में अग्निदेव सूर्य में हो अदृश्य हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी गई आहुति अग्निहोत्र के समान ही होती है। इंद्र आदि समस्त देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से जो आहुति अग्निहोत्र में दी जाती है वह देवयज्ञ कहलाती है। लौकिक अग्निहोत्र में नित्य जो संस्कार नियमित हवन कर्म है वह देवयज्ञ है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियम से विधि पूर्वक किया गया यज्ञ ही देवयज्ञ है। वेदों के नित्य अध्ययन और स्वाध्याय को ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। मनुष्य को देवताओं की तृप्ति के लिए नित्य ब्रह्मयज्ञ करना चाहिए। प्रातःकाल और सायंकाल को ही इसे किया जा सकता है। अग्निहोत्र के बिना देवयज्ञ कैसे होता है, इसे ध्यान और आदर से सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ महादेव शिवजी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य है, सबके पिता तथा समस्त औषधियों के औषध है। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने वार की रचना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्मकाल में बालक की रक्षा के लिए
कुमार के वार की कल्पना की। आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोकरक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद शिवजी ने पुण्य और रक्षा के लिए आयुष्कर परमेश्वर ब्रह्मा का आयुष्य कारक वार बनाया। तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना होने पर लोगों को शुभाशुभ फल देने वाले इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये वार भोग देने वाले तथा मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने 7 ग्रहों को इन वारों का स्वामी नियुक्त किया। ये सभी ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्मय मंडल में स्थिर है। शिव के वार के स्वामी सूर्य है, शीतलता संबंधी वार के स्वामी चंद्र, कुमार संबंधी वार के अधिपति मंगल, विष्णुवार के स्वामी बुध, ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति, इंद्रवार के स्वामी शुक्र व यमवार के स्वामी शनि है। अपने अपने वार में किए गए देवताओं की पूजा उनके फलों को देने वाली है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। बुध धन्य धान्य के निवारक तथा बुद्धि प्रदाता है। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनि मृत्यु का निवारण करते हैं। इन 7 वारों के फल उनके देवताओं की पूजा से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजा का फल भी भगवान शिव ही देते हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा के 5 पद्धतियां हैं। पहले उनके मंत्रों का जाप, दूसरा होम, तीसरा दान, चौथा तप तथा 5वां वेद पाठ पर आधारित अग्निहोत्र अथवा ब्राह्मण के शरीर में स्थायी देव की भावना करके 16 उपचारों से पूजा तथा आराधना करना। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे यदि इबिल इंद्रिय का निर्माण हो जाए तो वृद्धावस्था एवं रोगों का नाश हो जाता है। इंद्रदेव के नाम मंत्रों का जाप वार के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्यदेव व अन्य देवताओं के लिए तथा अन्य ब्राह्मणों के लिए विशेष वस्तु अर्पण करें। यह साधन विशेष फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा पापों की शांति होती है। सोमवार को संपत्ति व लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजा करें तथा पत्नी के साथ ब्राह्मणों को घी में पका अन्न भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली की पूजा करें। उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल से युक्त अन्न का भोजन ब्राह्मणों को कराएं। बुधवार को दूध युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हैं वे बृहस्पतिवार को देवताओं का वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घी युक्त खीर से पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दें। स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र का विधान करें। शनिवार अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। इस दिन यमराज की पूजा करें। तिल के होम व दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल युक्त अन्न भोजन कराएं। इस तरह से देवताओं की पूजा करने से आरोग्य और उत्तम फल की प्राप्ति होगी। देवताओं के विशेष पूजन, स्नान, दान, जाप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण एवं रात्रि आदि वारों में विशेष तिथियों और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विविध देवताओं के पूजन में जगतगुरु भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सभी लोगों को आरोग्य फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, वस्त्र, दिशा एवं लोक के अनुसार उनका ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वालों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। मंगल कार्यों के आरंभ में और अशुभ कार्यों के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य और समृद्धि के लिए सूर्य अग्नि का पूजन करें। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं का पूजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। पूजन वैदिक मंत्रों के अनुसार ही होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 7 दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व व्रत आदि से और धनी धन के द्वारा देवी देवताओं की आराधना करे। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस प्रकार के धर्म का अनुकरण करता है वह पुण्य लोक में अनेक प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म धारण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करते हैं और उनके लिए कुएं,
बावली बनवाकर पानी की व्यवस्था करते हैं। वेद शास्त्रों की स्थापना के लिए पाठशाला का निर्माण या अन्य किसी भी प्रकार से धर्म का संचार करते हैं और स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि होती है। ब्रह्मज्ञानी इसे सुनते हैं और इस प्रकार के धर्म का अनुकरण करते हैं। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी हमसे देश, काल और दान का वर्णन करें। सूत जी बोले, अपने घर में किया गया देवयज्ञ शुद्ध गृह के फल को देने वाला है। गौशाला का स्थान घर में किए गए देवयज्ञ से 10 गुना श्रेष्ठ है, जबकि जलाशय का तट गौशाला से 10 गुना श्रेष्ठ है। और जहां तुलसी, बेल और पीपल वृक्ष का मूल हो, वह स्थान जलाशय तट से भी 10 गुना महत्वपूर्ण है। देवालय उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। देवालय से 10 गुना महत्वपूर्ण है तीर्थ भूमि का तट, उससे भी श्रेष्ठ है नदी का किनारा, और उसका 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सप्तगंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और रेवा नदियां आती है। इससे भी 10 गुना अधिक फल समुद्र का तट, और उससे भी 10 गुना अधिक फल पर्वत शिखर पर पूजा करने से होता है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान वह होता है जहां मन रम जाए। सतयुग में यज्ञ, दान आदि से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधा, कलयुग में इससे भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से किया गया पूजन फल देने वाला होता है। इससे 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना अधिक फल तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल मिलता है। सूर्य ग्रहण में उससे भी 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। महापुरुषों के साथ में वह काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञानानिष्ठ योगी पूजा के पात्र होते हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जाप कर लिया हो, वह भी पूजा का पात्र है। वह संपूर्ण काल और भोग का दाता है। गायत्री के जाप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पावन है। इसीलिए दान, जाप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। जीव या पुरुष जो भी भूखा हो, वही अन्नदान का पात्र है। जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो, उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए, तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। याचना करने के बाद दिया गया दान आधा ही फल देता है। सेवक को दिया दान चौथाई फल देने वाला होता है। दीक्षा ग्रहण किए हुए ब्राह्मण को दिए गए धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्ष तक भोग प्रदान करने वाला है। वेदवेत्ता को दान देने पर वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्ष तक दिव्य भोग देने वाला है। गुरु दक्षिणा में प्राप्त धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। इसका दान संपूर्ण फल देने वाला है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्य का व्यापार से आया हुआ और शूद्र का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन उत्तम द्रव्य है।